अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से इंशाअल्लाह आज हम 25वां पारा पूरा पढ़ने की और सुनने की सआदत हासिल करेंगे। 25वें पारे के आगाज़ में सिर्फ़ 8 आयात बाकी हैं जो हमने कल की एक सूरह मुबारका को मुकम्मल करना है। कल हमने हाम मीम सजदा शुरू की थी जिसकी टोटल 54 आयात थीं और उनमें 8 आयात आज बाकी हैं। तकरीबन पहली जो हमारी रकत है उसके अंदर हम हाम मीम सजदा को पूरा करेंगे। आज की तरावी में हम 5 सूरतें टोटल पढ़ेंगे और पाँचों की पाँचों सूरतें जो हैं वो मक्की मिजाज की हामिल सूरतें हैं। कल भी हमने बात की, पहले भी करते रहते हैं और दोस्त अब आपके लिए रेपिटेशन का फ़ायदा भी है कि कुरान आखिरी जो है ये सारा तकरीबन मक्की कुरान है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा की इसके अंदर झलक भी है। और मदनी जो कुरान है वो हुजूर की ज़िंदगी के आखिरी अदवार में नाजिल हुआ, उसके अंदर पूरी उम्मत के लिए अमली अहकामात का बड़े कमाल अंदाज में ज़िक्र है। सबसे पहली सूरत बकरा है। आप सूरह बकरा को देखें, हमारी आइली ख़ानदानी ज़िंदगी यानी मियाँ बीवी के ताल्लुकात, औलाद, विरासत, निकाह, जीना मरना, एवरीथिंग उसके अंदर, हत्ता कि किसास, रोज़ा, हज, ज़कात, तमाम चीज़ें अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर बयान की। सूरह आल इमरान में भी इसी तरह, सूरह फिर आगे निसा में पूरा मुकम्मल लाए अमल दिया। तो ये जो सूरतें हैं ये मक्की हैं। अब आइंदा जितनी तरावी हमारी बाकी हैं हम इनके अंदर देखेंगे तो अमूमन हमारी जो फ़िक्री और अकायद के हवाले से इस्लाह है उसके ऊपर कुरान मजीद में गुफ्तगू होगी। मक्के के लोग शिरक में मुलव्वस थे, उनका खुदाइयत और इलाह होने के बारे में एक अपना तसव्वुर था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ बयान फरमाई वो ये है कि खालिक वो है और इबादत के लायक वो है जिसके पास सारे के सारे उलूम हैं। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, जिसके पास क़यामत का इल्म है। ये बेसिकली मक्के के लोगों के एक एतराज़ का जवाब है कि जिस क़यामत के आने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें डराते हैं वो आज नहीं कल आ जाए, और अगर थोड़ा सा डिले भी है तो हमें वक़्त ही बता दें कि कब आनी है। ये जो इस तरह का लबो लहजा था, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क़यामत का इल्म उसी के पास है और क़यामत का इल्म क़यामत तो बाद में है, लेकिन वमा तख़रुजु मिन समरातिम मिन अकमामिहा, फल कौन सी चीज़ और कितनी उगाएगा और कोई मुअन्नस कैसे हामला और किसी चीज़ को कैरी करती है और कैसे वो अपने हमल को डिलीवर करती है, ये सारी बातें भी अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में हैं। और तुम जो अल्लाह को नहीं मानते हो तो क़यामत वाले दिन एक बहुत बड़ा ख़िताब होगा तुमसे जब तुम लाजवाब हो जाओगे। और वो ख़िताब क्या है? व यौम युनादीहिम ऐन शुरकाई, मैं क़यामत वाले दिन ये ऐलान करूँगा कि मेरे साथ जो तुमने शरीक ठहराए थे वो किधर हैं, उनको ज़रा ले आओ, अब तुम्हें वो मेरे अज़ाब से बचा लें। अगली एक आयत में आएगा कि अल्लाह फरमाएगा जैसे तुमने हमें इग्नोर किया था दुनिया में, आज हम क़यामत वाले दिन तुम्हें भी इग्नोर कर रहे हैं। तुम्हें किसी साए के नीचे जगह नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हें मेरे आने वाले सारे अंबिया ने दावत हक दी थी, लेकिन तुमने उस दावत को ठुकराया था। फिर इंसान की एक फ़ितरत है, कभी कभी हम भी उसके अंदर मुलव्वस हो जाते हैं क्योंकि ये फ़ितरत इंसानी है और ये इंसान की आजमाइश होती है। व इज़ा अनअमना अलल इंसान आरदा व नअ बिजानिबी, जब हम इंसान के ऊपर नेमतें करते हैं तो वो हमसे एराज़ करता है, दूर होता है। व इज़ा मस्सहु शर्रु, जब उसको कोई शर, तकलीफ़ और मुसीबत पहुँचती है, फ़ज़ू दुआ इन अरीज़, फिर हमारी बारगाह में दुआएं मांगना शुरू कर देता है। तो अल्लाह फरमा रहा है ये जो वक्ती तुम्हारे अंदर तब्दीली है ये वक्ती नहीं बल्कि ये परमानेंट तब्दीली अगर आ जाए तो तुम रुए ज़मीन पर मेरे पसंदीदा बंदे बनकर फिरते रहो। ये थोड़े से अहकामात थे सूरह हामीम सजदा के। और जो सारी आज की तरावी में हम सूरत पढ़ेंगे उनके अंदर सूरह शूरा है, ये मक्की है और ये उस लफ्ज़ से शुरू हो रही है जो 7 सूरतों का पूरा सेट है। मैंने कल शेयर किया था, किसी दोस्त के ज़हन में हो, हामीम, वो सूरतें जो हामीम के मुक़त्ताआत से शुरू होती हैं ये हवामीम है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुझे इन सूरतों की वजह से बाकी आसमानी किताबों पर फजीलत दी गई है। तो पिछली सूरत भी हामीम से शुरू हुई, आज सूरह शूरा भी हामीम से शुरू होगी। हम एक और सूरत पढ़ेंगे जिसका नाम है ज़ुख़रुफ़। शूरा का माना कंसल्टेशन है। मुसलमान अपने बाहमी अमूर में हमेशा मुशावरत से चलते हैं। हमारे हकूमती निज़ाम भी वो आयत आती है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ।
तो सूरह शूरा की 53 आयातें ये मक्की है। एक और सूरत अगली हम पढ़ेंगे सूरह ज़ुखरुफ, ये भी हवामीम में है और ये भी मक्की सूरत है, 89 आयातें। एक सूरह दुखान पढ़ेंगे, दुखान का माना धुआं है, इसके अंदर आहवाले क़यामत में धुआं बयान किया गया है। ये मक्की सूरत है, ये 59 है। जैसे हालात दुनिया के लग रहे हैं, अल्लाह अपनी हिफाजत फरमाए तो शायद ये धुआं इंसान के अपने हाथों से ही क्रिएट होना है, जिस एटम और पूरी तबाही की तरफ ये पूरी दुनिया जा रही है। उसके बाद हम आखिरी सूरत पढ़ेंगे सूरह जासिया। जासिया का माना है घुटनों के बल शिकस्त में और परेशानी में बैठना या लेटना। तो ये क़यामत के नामों में से एक नाम है जासिया, यानी सारे इंसान क़यामत वाले दिन आजिज़ हो जाएंगे और वो दिन सबको घुटनों के बल बिठा और लिटा देगा। इस वजह से इसका नाम जासिया है। ये क़यामत के नामों में से एक नाम है। 37 आयात हैं और ये सूरत भी मक्की है। 5 सूरतों की इंशाअल्लाह तरावी होगी। मोटे मोटे जो खुलासा और अहकामात हैं वो मैं जनाब से शेयर करता हूँ। सूरह शूरा मक्की है, आगाज़ हामीम ऐन सीन काफ से है और इसकी जो इब्तिदा है वो वही इलाही से के ज़िक्र से हो रही है। आज देखें दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज ही वही का इनकार है। और अगर आप मुतालिया करें कंपैरेटिव रिलीजन का, तकाबुल अदियान का, तो आपको पता चलेगा ये बड़ी पुरानी बातें थीं कि दुनिया का मज़हब कौन सा है बड़ा। पहले कहते थे ईसाईयत है, फिर मुसलमान हैं, फिर यहूदी हैं, और रेविलेशन पे यकीन रखने वाले ये तीनों ही मज़ाहिब हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया की राउंड अबाउट 8 अरब की आबादी का आप एक तजिया करें तो हमें पता चलता है कि इसमें मोस्टली जो आबादी है वो अब इल्हाद, लादीनियत और एथिज़म की तरफ चली गई है। तो यहाँ वही का जो इनकार है वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। यहूदियत भी अपने मज़हब से दूर चली गई, ईसाईयत भी दूर चली गई, और अपनों और गैरों की पूरी कोशिश है कि हमारी नौजवान नस्ल भी वही से दूर चली जाए, वही पे यकीन ना रखे। इस सूरत का आगाज़ भी ऐसे ही हो रहा है क्योंकि मक्के के लोग भी इसी तरह की फ़िक्र के हामिल थे। कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। ए हबीब, आपके ऊपर और आपसे पहले जो अम्बिया आए उनके ऊपर अल्लाह अज़ीज़ और हकीम ने वही नाजिल फरमाई जिसके पास ज़मीन व आसमान की बादशाहियाँ हैं। वह हुवल अलीयुल अज़ीम, वो बुलंदो बाला और अज़मत वाला है। और फ़रिश्तों को मुशरिकीन मक्का अल्लाह की बेटियाँ कहते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे नहीं, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, इनका काम अल्लाह की तस्बीह है। व यस्तग़फिरून लिमन फ़िल अर्द, ज़मीन में चलने फिरने वाले लोगों के लिए ये इस्तिग़फ़ार भी अल्लाह से तलब करते हैं। ये फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ हैं। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, अल्लाह के अलावा जिन्होंने अपने माबूद और वली बना लिए, अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम, अल्लाह उनको देख रहा है। वमा अंत अलैहिम बेवकील, हबीब आप परेशान ना हो, आपका काम तो इन तक कलमे हक पहुँचा देना है। और ए हबीब, आपके ऊपर कुरान नाजिल किया गया। व कज़ालिका औहैना इलैका कुरआनन अरबिया, अरबी कुरान नाजिल किया गया। और इसका मकसद ये है कि आप मक्के के लोगों को और मक्के के इर्द गिर्द जितनी दुनिया है इसको आप उस दिन से डराएं जिस दिन में कोई शक नहीं है। थोड़ा सा तर्जमा आप कीजिएगा। उस दिन का हाल ये है, फ़रीक़ुन फ़िल जन्ना व फ़रीक़ुन फ़िस सईर, उस दिन एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह जो है वो दोज़ख के अंदर चला जाएगा। यहाँ से हमारा एक रूटीन वाइज मसला भी पता चल गया कि कुरान किसको कहते हैं। कुरानन अरबिया, जो अरबी है ये कुरान है, बाकी इंग्लिश, उर्दू और कोई भी ज़ुबान वो इसकी ट्रांसलेशन है। जो सवाब का काम है वो अरबी के अंदर कुरान को पढ़ना है। बाकी समझने की खातिर अगर तर्जमे को पढ़ा जाए तो इससे और अच्छी चीज़ कोई नहीं है। अल्लाह ताला की कुदरत की जो निशानियां हैं वो मेरी और आपकी ज़ात से बयान की गई हैं कि फ़ातिरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाला है। जाअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, उसने तुम्हारे अंदर से ही तुम्हारे जोड़े बनाए। व मिनल अनआम अज़वाजा, उसने जानवरों के भी तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, लेकिन उसका कोई जोड़ा नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसा कोई नहीं है। और ये जोड़ों से जो इस्तिदलाल है ड्यूल होने से, वो अल्लाह फरमा रहा है कि जब तुम्हारे भी जोड़े हैं, तुम्हारे जानवरों के भी जोड़े हैं और मेरा जोड़ा कोई नहीं है, तो इस दुनिया का भी एक जोड़ा है और वो जोड़ा आखिरत है। और उस जोड़े को भी मानो, उस के ऊपर भी यकीन रखो कि एक वक्त आएगा।
और हजूर की जो दावत है वो कोई अजनबी दावत नहीं है, मक्के के लोगों को बतलाया जा रहा है। मक्के के लोग हज़रत नूह की तालीम से वाकिफ़ थे, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, कौम आद, कौम समूद, इन सारी कौमों के बुरे अंजाम से वाकिफ़ थे। अल्लाह फरमा रहे हबीब इनको बतला दीजिए, हमने जो तुम्हें दीन दिया है ये कोई नया नहीं है, ये वही दीन है जो जनाब नूह को दिया गया, वही है जो इब्राहीमो, मूसा और ईसा को दिया गया। और वो दीन का खुलासा ये है, अन अकीमुद्दीना वला तफर्रकू फीह, कि तुम यकसू होकर अल्लाह की तरफ चलो और अपने किसी भी मामले में तफरकाबाजी को इख्तियार ना करो। फिर पिछली कौमों के फ़िरक़ों में बट जाने की एक वजह कुरान ने बयान की, बग़यम बैनहुम, ये आपस में एक दूसरे से हसद रखते थे। अल्लाह अपने हबीब करीम को इन हालात में फरमा रहा है कि ए हबीब, जब हर तरफ से मुखालफत आ जाए, इसको हम भी अपने ऊपर अप्लाई करें। अपनी घरेलू ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो हमारा मामला क्या होना चाहिए। अल्लाह फरमा रहे ए हबीब, इनको ठीक ठीक बात फरमाते रहें और जो कहा है उसके ऊपर इस्तिकामत इख्तियार करें, किसी गलत बंदे की ख्वाहिश का इत्तिबा ना करें और हमेशा ये कहें कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं अपने अल्लाह की नाजिल करदा बात को ही कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे दरमियान अदल के लिए आया हूँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, मेरे और तुम्हारे आमाल अपने अपने हैं, मैं अपने अमाल का ज़िम्मेदार हूँ, तुम अपने अमाल के ज़िम्मेदार हो। एक दिन अल्लाह हमें जमा फरमाएगा और हम सारे अल्लाह की तरफ ही जाने वाले हैं। एक और उसूल जो हमारी ज़िंदगी से एवरीडे रिलेटेड है, अल्लाह फरमा रहे मन कान युरीद हरसल आखिरा, जो आखरत का तलबगार होता है अपने हर मामले में, तो हम उसकी जो खेती है उसके अंदर इजाफा कर देते। खेती का लफ्ज़ है। व मन कान युरीद हरसद दुनिया, जो सिर्फ दुनिया की खेती उगाने में मशगूल रहता है, नोते ही मिनहा, हम उसको दुनिया में से दे देंगे, लेकिन वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब, फिर आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे हर अमल में, हत्ता कि बुज़ुर्गान दीन सूफियाए कराम की ये फ़िक्र है कि इंसान एक रोटी का लुक़मा भी खाए तो उसमें भी उसकी नीयत ये हो कि मेरे जिस्म को ताकत मिलेगी और मैं अपने अल्लाह के हुज़ूर खड़ा हूँगा और उसकी बेहतर इबादत कर सकूँगा। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह रिज़्क़ को फैलाने वाला है, अल्लाह बारिश नाजिल फरमाने वाला है। एक और बात, हम कभी कभी परेशानियों में फंस जाते हैं, गलती अपनी होती है और कहते हैं जी बस अल्लाह दा हुक्म। इस चीज़ में हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे वमा असाबकुम मिन मुसीबा, तुम्हें जो कोई मुसीबत कभी आती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, यानी तुम्हारा अपना को गलत डिसीजन होता है और इसकी वजह से तुम मुश्किलात और परेशानियों में फंस जाते हो। उसके अलावा मुसलमानों की जो उसूल है उनमें से एक उसूल ये बयान किया गया है कि मेरे नेक बंदे वो हैं जो कबीरा गुनाहों से बचते हैं, बेहयाई के मामलात से बचते हैं, जब गुस्से में होते हैं तो माफ़ कर देते हैं, अल्लाह के हुज़ूर लब्बैक कहते हुए खड़े होते हैं, नमाज कायम करते हैं और उनका हर मामला शूरा और कंसल्टेशन पे मबनी होता है। आप निज़ाम हुकूमत भी स्टेट का देख लें तो हमारे 3 जो हैं वो स्टेट के एक इदारे हैं, जैसे मुकन्नना है, ये बेसिकली शूरा ही है जो कानून बनाती है, जैसे हमारी असम्बलियाँ हैं, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट है, ये बेसिकली शूरा ही है मुसलमानों का। हम अपना राय और हक उनको मुंतखब करके देते हैं, वो हमारी राय को ही आगे पहुँचाते हैं, गोया कि हमें उनकी राय पे एतबार करना होता है। वो सही हैं गलत हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, ये मुस्लिम सोसाइटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुकन्नना है वो कानून बनाएगी, अदलिया उसके मुताबिक फ़ैसले करेगी, मुकन्नना उसके जो इंतज़ामिया है वो उसके मुताबिक फ़ैसले करवाएगी। तो कुरान ने इस सूरह मुबारक में मुसलमानों के जो शूरा का मामला है उसको उठाया है। एक और बात बड़ी तसल्ली वाली हमारी उन बहनों और भाइयों के लिए कि जिनकी औलादें नहीं होती, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, सारी ज़मीन व आसमान की बादशाहियाँ अल्लाह के लिए हैं। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता है मुअन्नस और बेटियां देता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसको चाहता है मुज़क्कर और बेटे देता है। व युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, और कुछ को अल्लाह ताला जोड़े अता फरमाता है, मुज़क्कर और मुअन्नस भी। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसको चाहता है अल्लाह बांझ रख छोड़ता है। पता चला ये तो अल्लाह की एक कुदरत है और मशीयत है, जो मामला उसने अपने बंदे के साथ फरमाया है। इसलिए साहिब औलाद को भी और जिसकी औलाद नहीं है उनको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए। किसी को वो औलाद दे के आज़माता है और किसी को वो औलाद ना दे के आज़माता है।
उसके बाद हम जिस सूरत के अंदर जाएंगे वो सूरह ज़ुख़रुफ़ है। ज़ुख़रुफ़ का माना आराइश है, ज़ेब ज़ीनत है, डेकोरेशन है। ये सूरत मक्की है, 89 आयात हैं। इसमें अहले जन्नत को जो ज़ेब ज़ीनत वाली जन्नत दी जाएगी बेसिकली उसका ज़िक्र है। अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी वहदानियत, उसकी तौहीद और उसकी सिफ़ात से ये सूरह मुबारक भरी पड़ी है। मोटी मोटी बातें मैं अर्ज़ करूँ, अल्लाह वो है जिसने ज़मीन व आसमान बनाए, अल्लाह वो है जिसने ज़मीन को बिछौना बनाया, उस ज़मीन में तुम्हारे लिए रास्ते बनाए। ये बड़ी प्यारी मिसाल है, ज़मीन बनाई और ज़मीन में तुम्हारे लिए रास्ते बनाए। अल्लाह तुम्हें भी चाहता है कि ठीक रास्ते पर चलो और इस ज़मीन के ठीक रास्ते पर चलते हुए मेरी बारगाह में पहुँचो, और ये वो रास्ता है जो तुम्हें मेरे हबीब करीम ने बतलाया। अल्लाह वो है जिसने आसमान से पानी बरसाया और उससे तुम्हारे मुर्दा शहरों को ज़िंदा किया, तुम्हारे जोड़े बनाए, तुम्हें कश्तियाँ दी, जानवर दिए जिनके ऊपर तुम सवारी करते हो, और सवारी करते हुए तुम ये दुआ पढ़ते हो। सवारी वाली दुआ भी सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये 14 नंबर आयत है सूरह ज़ुख़रुफ़ की। और यहाँ तो एक बड़ी कमाल बात की गई जिसके ऊपर पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं। वो ये है कि अल्लाह फरमा रहा है ये कैसे लोग हैं मुशरिकीन मक्का जो फ़रिश्तों को मेरी बेटियाँ कहते हैं, अमित्तख़ज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिलमनीन, अपने लिए बेटे चुन लेते हो, मेरे लिए फ़रिश्तों को बेटियां बना देते हो। हालांकि तुम्हें बेटी के आने की खुशखबरी सुनाई जाए तो तुम्हारा चेहरा काला हो जाता है, तुम गुस्से में चले जाते हो और मेरी तरफ फ़रिश्तों को बेटियां करके मंसूब करते हो। तुम अगर मंसूब ही करना था तो कोई अच्छी चीज़ मंसूब कर लेते, तुम एक ऐसी सिनफ़ को मेरी तरफ मंसूब करते हो युनश्शअ फ़िल हिलिया, जो ज़ेवरात में खेलती और पलती है। ये ख़ातून की सिफ़ात बयान की गई, वो ज़ेवरात में फलती है, खेलती है, वह वफ़िल ख़िसाम गैर मुबीन, और ये तो अपने झगड़े में भी वाज़े नहीं होती। यानी औरत की बुराई नहीं बयान की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने एक मोहब्बत भरे अंदाज में बात की है, मेरी तरफ फ़रिश्तों को बेटियां बना के मंसूब करते हो। हालांकि औरत ज़ात तो लड़ाई में वाज़े नहीं होती और जो ज़ेबो ज़ीनत है उसके अंदर वो परवरिश पाती है। अशाहिदु खल्क़हुम, जब मैंने इनको अपनी बेटियां बनाया था क्या ये उस वक़्त पास मौजूद थे? सतुक्तबु शहादतुहुम, इनकी ये गवाही मैंने लिख ली है। व युसअलून, और क़यामत वाले दिन मैं इनसे सवाल करूँगा। हज़रत इब्राहीम का पूरे रकू की बुनियाद पर ज़िक्र है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजने का पूरे रकू की बुनियाद पर ज़िक्र है। वलम्मा जाअ ईसा बिलबय्यिनात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, और इस ज़िक्र से हजूर को एक रोड मैप और तसल्ली दी गई है। एक और बात जिसमें हम सारे मुलव्विस होते हैं, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हमारा दोस्त कौन होता है, हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन होता है दुनिया में, हमें उसको चुनते हुए ख्याल करना चाहिए। अल्लाह ताला का एक फ़ैसला है, अल अखिल्लाओ, खलील की जमा है अखिल्लाओ, बेस्ट फ्रेंड, जिगरी दोस्त। जिगरी दोस्त सारे के सारे क़यामत वाले दिन होंगे अदुव, तुम्हारे दुश्मन होंगे। हाँ, वो तुम्हारे दोस्त दुश्मन नहीं होंगे जिनके साथ तुम्हारी दोस्ती तकवा और परहेजगारी की वजह से होगी, इल्लल मुत्तकीन। और उस वक़्त फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, या इबाद, ए मेरे बंदो, ला खौफुन अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई खौफ नहीं है, तुम्हें कोई हुज़न करने की ज़रूरत नहीं है। जुमला मैं पढ़ता हूँ, तर्जमा कीजिएगा। उदखुलुल जन्नता अंतुम व अज़वाजुकुम, आज जन्नत में चले जाओ, तुम भी, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे जोड़े भी, सोने चांदी के प्यालों में तुम्हें सर्व किया जाएगा। वफ़ीहा मा तश्तहिल अनफुस, जो तुम्हारा नफ्स चाहेगा आज तुम्हें वहाँ पर मिलेगा। व तलज़्ज़ुल आयुन, तुम्हारी आँखों की लज्जत तुम्हें जन्नत में मिलेगी। व अंतुम फ़ीहा खालिदून, और तुम वहाँ पर हमेशा रहोगे। व तिलकल जन्नतुल्लती ऊरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, ये वो जन्नत है जिसका आज तुम्हें हम वारिस बनाते हैं, हर किस्म का फल तुम्हारे लिए है, इसमें से खाओ। लेकिन इन्नल मुजरिमीना फ़ी अज़ाब जहन्नम खालिदून, लेकिन जो मुजरिम है वो जहन्नम में चले जाएं, वो वहाँ पर हमेशा हमेशा रहेंगे। उसके बाद सूरह दुखान है, दुखान का माना धुआं है, क़यामत की अलामात हैं। यहाँ पर लैलतुल क़द्र का भी जिक्र है इसकी इब्तदाई 5 आयात में। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का जिक्र है, वहाँ मिस्र से अर्ज़ मुक़द्दस आने के सफ़र की बात है। बेसिकली अपने कौम को साथ लेकर चलना और निजात की तरफ ले जाना, ये एक नबी का फ़रीज़ा होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को सूरह दुखान में हज़रत मूसा का ये तरीक़ बतलाकर आपको अपने फ़राइज़ से आगाही जो है वो दी गई है।
बड़ी ऐसी आयात जिनसे अल्लाह का गज़ब झलक रहा है, आप इनको ख़ुद पढ़िएगा। सूरह दुखान का आखिरी रकू है कि ज़क़ूम एक इंतहाई कांटेदार, इंतहाई कड़वा, इंतहाई जहरीला दरख्त, इससे जहन्नमियों को खाना दिया जाएगा, इनके ज़ख्मों से बहने वाली पीप इनको पिलाई जाएगी और इनको इतना गर्म पीने के लिए कुछ दिया जाएगा कि इनके जो पेट हैं वो उसके पीने से ही फट जाएंगे। उसके बाद जो बच जाएगा सुम्मा सुब्बू फौका रासिही, इनके सर के ऊपर वो उंडेला जाएगा और इनको कहा जाएगा ज़ुक, चखो इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। अब जो है ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक अज़ाब है कि जिस अल्लाह को तुमने दुनिया में ठुकराया था। सूरह जासिया हम पढ़ेंगे। जासिया का माना घुटने टेकने का एक माहौल और मैदान है, ये क़यामत का नाम है। आप इसके मज़मून से ही अंदाज़ा लगा लें कि इसके अंदर किस चीज़ का मेन तज़किरा है। ईमान बिल आखरत का ज़िक्र है, आखरत के ऊपर ईमान लाने का ज़िक्र है। अल्लाह फरमा रहे जो ज़ात रात और दिन को अदल बदल कर लाने पर कादिर है, आसमान से बारिश बरसाकर ज़मीन को ज़िंदा करने पर कादिर है, हवाएं चलाने पर कादिर है, वो ज़ात इस बात पर भी कादिर है कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा उठा देगी। एक प्यारी बात आज फिर आएगी, पहले भी ये गुज़री। ए हबीब, आपने किसी ऐसे शख्स को देखा है मनित्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु, जिसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना खुदा बना लिया है। इंसान खुदा को पूजते हैं, बंदे ख्वाहिशात को पूजते हैं। अल्लाह फरमा रहे तुम्हारी ख्वाहिश अगर अल्लाह बन जाए तो तुम्हारे वो काम भी हो जाएंगे जो तुम चाहते हो, और वो काम भी हो जाएगा जो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। और वो आयत जुमला जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, हम अपने दरस का इख्तिताम इस पे करते हैं। वकीला, अल्लाह फरमा रहे क़यामत वाले दिन कहा जाएगा सारे लोगों को कि नन साकुम, ए मेरे मुजरिमों, मैं तुम्हें आज भुला रहा हूँ, कमा नसी तुम लिका यौमिकुम हाजा, जैसे तुमने दुनिया में रहते हुए मेरे साथ इस दिन की मुलाकात को तुमने जुटलाया था, आज मैं तुम्हें भी ऐसी जुटला रहा हूँ। वमा वाकुमुन नार, अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। वमा लकुम मिन नासिरीन, क्या तर्जमा बना, वमा लकुम मिन नासिरीन, कोई तुम्हारा आज मददगार नहीं है, क्योंकि तुमने दुनिया में मदद उसकी नहीं की थी दीन की जिसने आज तुम्हारी मदद करनी थी। इस सूरत का इख्तिताम होगा फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति वल अर्द, ये जन्नतियों का कलमा भी है। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आसमान व ज़मीन का रब है, रब्बिल आलमीन है। वलहुल किब्रिया, उसी के लिए बढ़ाइयाँ हैं, फिस समावाति वल अर्द, आसमानों में और ज़मीन में। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब और हिकमत वाला है। हम कितनी सूरतें आज पढ़ेंगे, 5 सूरतें पढ़ेंगे। हामीम सईदा की 8 आयात मक्की, सूरह शूरा मक्की, सूरह ज़ुख़रुफ़ मक्की, दुखान मक्की, जासिया मक्की, और ये सारी की सारी सूरतें हवामीम में से हैं। नबी पाक सल्लम का वो इरशाद भी ज़हन में रखें जिसको हमने कल पढ़ा था, दोज़ख के दरवाज़े कितने, 7, और ये हवामीम भी कितनी, 7। क़यामत वाले दिन जहन्नम के दरवाज़े पर ये सूरतें खड़ी हो जाएंगी और अल्लाह के हज़ूर सफारिश करेंगी, अल्लाह मेरे इन बंदों का मेरे साथ एक ताल्लुक़ था, इन्होंने हमें पढ़ा था, तो आज हमारी सफारिश कबूल कर, हम इनको दोज़ख में नहीं जाने देंगे। आज कम अज़ कम आप हक़ अदा करें, इस पूरे पारे को तर्जमे के साथ पढ़ें, समझें अल्लाह की कितनी निशानियाँ इन सूरतों के अंदर बयान हुई हैं। अल्लाह ताला फ़ज़ल फ़रमाए, और आज दुनिया के जो हालात हैं, अल्लाह कुरान की बरकतों से दुनिया के हालात बेहतर फ़रमाए।